साथियों नमस्कार। प्रॉफिट लॉस का एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछा था। क्या सवाल है, सवाल को समझते हैं हम लोग। देखें, दुकानदार ने 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेब को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसने 27% का लाभ अर्जित किया है। या अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना माना उसके पास 5 एप्पल हैं टोटल। ठीक है। अब वो 5 एप्पल खरीद रहा है 3600 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस है। अब इनको बेचना चाहता है वो 27% के प्रॉफिट पर। तो इसका 27% निकालेंगे तो आएगा 972, और यानी कि 4572 रुपये में वो इसको बेचना चाह रहा है। ये एसपी आ जाएगा। अब हम 5 का 1/5 निकालते हैं तो हाँ जी, पहले आप ये समझें कि एक एप्पल का जो सीपी आएगा वो कैसे निकालेंगे। एक एप्पल का सीपी, एप्पल का क्रय मूल्य या सीपी। आपको पता है 5 का जो हमने 3600 दे रखा है, तो 5 का भाग करेंगे तो एक का आ जाएगा 720 रुपये। ठीक है, एक का आ जाएगा 720 रुपये। अब 5 में आपने टोटल सेव माने 5, उसका 1/5 मतलब एक। एक एप्पल पे आप लोगों को जो है 10% की हानि हो रही है, तो एक एप्पल तो 720 का है। और 10% की हानि का मतलब है कि आप अगर यहाँ पर एक एप्पल की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक एप्पल जो आपका आ रहा है वो इसका सॉल्व करेंगे आप लोग। ये 9 दूनी 18 का 8 और 7 नाम 63 और 1 64, यानी कि बच्चों ये जो एप्पल 720 का ये जाएगा मात्र 648 का। अब बोल रहे हैं कि 10% की हानि पर हो गया, शेष का 1/4। अब देखिए एक एप्पल बेच दिया तो शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष बचे 4 एप्पल। ठीक है, इसका 1/4 अगर निकालें तो फिर से एक ही एप्पल आएगा। और अब हम लोग इस एक एप्पल का या इसका हम लोग अगर एक ही आएगा ना, और इस एक एप्पल को हम बेच रहे हैं 5% की हानि पर, इसलिए एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 720 है। 5% मतलब 95% में इसको बेचेंगे। 5 से 19 बार और 5 से बच्चों ये 20 बार। 0 से 0 कटेगा और 2 से अगर हम काटते हैं तो ये 36 बार, यानी कि 19 गुना अगर हम लोग यहाँ पर 36 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 19 के 114, ये जो वैल्यू आपके पास आ रहा है बच्चों, ये बनेगा 684 रुपये। ठीक है। अब देखिए हम लोग 5 एप्पल में से 2 एप्पल काम ले चुके हैं। अब आप देखिए आगे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर। आगे ये बोल रहा था ये कि ये हम लोगों को ये बोल रहा है कि अब आगे और शेष के 2/3 भाग पर। अब शेष देखें आप लोग, अगर 5 में से 2 एप्पल काम ले चुके हैं तो जो शेष एप्पल बनेगा, उस शेष यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास शेष एप्पल। 5 में से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 3 आ रहा है, और 3 का 2/3 मतलब आप लोग कह रहे हैं कि 2 एप्पल। अब 2 एप्पल, एक एप्पल तो है 720 का, तो 2 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 720 गुना 2 आ जाएगा। लेकिन इसको हम किस रेट पे बेच रहे हैं भैया, शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो हम लोग इसका 115% निकाल के इस 2 एप्पल का, ये 2 एप्पल का क्या आ जाएगा यहाँ से, एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इसको आप यहाँ से काट लेंगे, सॉल्व करेंगे। या आप इसको पहले 5 से काट रहे हैं तो चले 23 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा और ये 2 से 2, यानी कि 72 गुना आपका 23 बनेगा बच्चों। और 23 दूनी 46 का 6 आ रहा है क्या, और 23 अंता, हाँ, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 1656 पूरा। ठीक है, 161 और 4 65 बनेगा। 23 अंता 161 होता है और 4 हसल था तो 165 आ जाएगा, 1656। इसलिए 4 एप्पल हो गए आपके पास। अब 4 एप्पल का टोटल अगर हम लोग यहाँ से एसपी देखें तो पहले एक एप्पल का कितना है, 648 है एक, तो एक है 684, 648 प्लस 684 और प्लस में है 1656। इन सबको आप ऐड करेंगे, 648 684 और 1656, तो ये बनेगा बच्चों 2988। अब आपको पता है कि 5 एप्पल का टोटल जो विक्रय मूल्य है वो आपके पास 4572 है। अब एक जो शेष एक एप्पल बचा है, शेष एक एप्पल का आपको विक्रय मूल्य चाहिए एसपी। तो मेरे भाई टोटल में से 4572 में से आप ये माइनस कर दो 2988, तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये बनेगा आपका 1584। बेटा कितना आ जाएगा ये, 1584। तो ये जो एक सेब हमारे पास जो बच रहा था, ये उसका आंसर है 1584। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको, आप समझना। देखें
एक दुकानदार ने 3600 रुपये में एक, अब देखिए हम लोगों ने नहीं है कि कितने एप्पल थे क्या है, हमने उसके पास 5 एप्पल मान लिया, 3600 रुपये 5 एप्पल की कीमत है, क्रैमुल है कॉस्ट प्राइस, तो एक एप्पल का क्रैमुल आ गया बच्चों 720, और आप उन टोटल पे आपको चाहिए 27% का प्रॉफिट, तो ये 972, 3600 का 27% 972 होगा 4572। अब एक एप्पल का क्रैमुल आपने निकाल लिया 720। अब बोल रहे हैं कि 5 एप्पल हमने माने 1/5, मतलब एक एप्पल का अगर हम एसपी निकालें तो 720 के 10% हानि पर बेच रहे हो, तो 90% में ही जा रहा है ना, तो ये एक एप्पल का एसपी आ गया। अब शेष बचेंगे 4 एप्पल, उसका 1/4 फिर से एक आ गया, और अब आप जो शेष एक एप्पल आ रहा है, फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 5% की हानि पर बेच रहे हैं, तो 720 एक एप्पल का है, 5% हानि निकाल लिया हमने। अब एक एप्पल यहाँ बेच दिया, एक एप्पल यहाँ, यानी कि 2 एप्पल हो गया, और आपको पता है टोटल एप्पल हमारे पास 5 थे, तो शेष एप्पल कितना बचेगा, 5 - 2 3, और इसका भी 2/3, मतलब 2 पर आप लोग क्या कह रहे हैं कि एक, अब देखिए 2 एप्पल का जो विक्रय मूल्य बनेगा 2 गुना 720 तो क्रय मूल्य आ गया, इसको 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो मतलब इसका 115% पे हम लोग बेच रहे थे। सॉल्व किया हमने, तो ये 72 गुना 23 आ गया, ठीक है, सब सॉल्व करने के बाद 1656। अब हमें पता है कि 2 एप्पल यहाँ और 2 एप्पल पहले आ गया, तो 4 एप्पल का टोटल एसपी इन सबको ऐड किया तो 2988 आ गया। एप्पल थे हमारे पास 5, और पांचों का जो एसपी था वो था 4572 रुपए। आप उसमें से ये चारों का एसपी घटा देंगे, तो जो शेष एक एप्पल बचेगा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा बच्चों 1584। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सवाल जबरदस्त है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैंने पूरे की पूरा बच्चों ये पेड बैच में पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से। मसन ड्रीम एजुकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पेड बैच आप लोग ज्वाइन करें रीजनेबल फीस के साथ। थैंक यू।